गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है कि कैसा बदला जाए, हाउ टू बी ट्रांसफॉर्म, अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगे। है मेरे दयालु और अनुग्रहकारी मान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय और अवसर के लिए जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में जो कुछ भी बोला जाए पिता, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना कि हम उसे सीख सके और उस पर चल सके पिता परमेश्वर। बोलने वाले हम नहीं परंतु आपका शब्द हो प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम सीधे वचनों में जाएंगे और वचन है, हम पढ़ेंगे रोमियो की अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा था तो उसने कहा कि जो लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को उतारते हैं उन लोगों का जीवन बदल जाता है। क्या आपने देखा है कि प्रकृति में बहुत कम परिवर्तन तत्कालिक होते हैं कि कुछ चीज तुरंत बदलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एक फल बनने से पहले वो फूल होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो जब जाकर एक फल बनता है। हम उदाहरण ले सकते हैं एक तितली का, कि सबसे पहले वो एक कोकून रहता है और वो धीरे धीरे वृद्धि करके एक तितली के रूप में विकसित होता है। यीशु से मिलना अक्सर हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद पास आते हैं, तो हमको हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए वो उत्प्रेरित करता है, हमें बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद कभी किसी नए व्यक्ति के लिए ये वन स्टॉप शॉप हो सकता है कि एक बार में उसका हृदय परिवर्तित नहीं हो सके। बहुत से विश्वासी लोग मसीह परिवार में होते हैं, उनका जन्म मसीह में होता है और हमेशा वे मसीह लोगों से घिरे हुए रहते हैं, उनकी चारों ओर मसीह संस्कृति रहती है। उसके अलावा और उनको जो चाल चलन, जो वातावरण मिलता है, मसीह मिलता है। परंतु फिर भी जब वो बचपन से मसीह परिवार में रहते, फिर भी उनके जीवन में हम परिवर्तन को नहीं देख पाते। इसका एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम में से बहुत से मसीह विश्वासियों को तो जानते हैं जो एक बार में सुसमाचार द्वारा परिवर्तित नहीं होते। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं देते। पौलुस कहता है कि परिवर्तन की शुरुआत हमारे शरीर को ईश्वर के प्रति समर्पण करना होता है। हम देखते हैं कि रोमियो के 12 अध्याय में हम जाते हैं, उसके पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कि हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है। हमारे कार्यों को, हमारे जीवन को, हमारे विचारों को परमेश्वर को समर्पित करना है। अगर हमारे विचारों को हमें नया बनाना है तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हे परमेश्वर, जो ये मेरे विचार है उनके ऊपर और ये मेरा जीवन है उनके ऊपर तेरा राज्य हो। आप अपने विचारों को तभी बदल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बदल सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को अपने अनुसार, अपने सोच को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है जब तक कि हम अपने जीवन को, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते नहीं है। इसके बाद पौलुस कहता है कि जैसे जैसे हमारा मन परिवर्तित होता जाता है, हम परीक्षा लेने और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में सक्षम होंगे। जब हमारा जीवन हम परमेश्वर को सौंपते हैं तो कोई भी परेशानी, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, हम उसके लिए हम सक्षम रहते हैं, उसके लिए हम खड़े रहते हैं और जो परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन से उसको हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हम आश्चर्य करते हैं कि हमारे अंदर बदलाव क्यों महसूस नहीं होता, या हम परमेश्वर की इच्छा को क्यों नहीं समझ पाते। यह हम सभी के जीवन में होता है, परंतु इसका एक जवाब है कि हमने अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया है। और ये बदलाव तब तक होगा जब तक कि आप अपना संपूर्ण परमेश्वर को समर्पित नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने सोच में, अपने विचार में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को देना है, अपने विचारों पे परमेश्वर को नियंत्रित करने देना है और अपने हर एक समर्पण परमेश्वर को लिए करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा विचार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है और हम
सच्चा परिवर्तन महसूस करते हैं हमारे जीवन में। आज के स्मॉल डिवोशन में मेरा यही संदेश है कि हम अपने आप को, जीवन को इस प्रकार बदल सकते हैं कि जब हम अपने जीवन को संपूर्ण तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और अपने विचारों को उसको देते हैं। आमीन। अगर यह आपको संदेश अच्छा लगा तो आप अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आमीन।